ओके सो आज के लेक्चर के अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जिसके अंदर ये होता है कि बेसिकली हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स और एटम्स, जो कि हमें हेल्प करती है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाने के अंदर। एज फार एज द केमिकल बॉन्डिंग टाइप्स आर कंसर्न, तो हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और मेटेलिक बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू आयनिक बॉन्ड्स। अगर आप इस स्लाइड में देखें तो आयनिक बॉन्ड्स के बारे में मैंने ये बताया कि ये एक ऐसी केमिकल बॉन्डिंग है जिसके अंदर बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे क्रिएट हो रही है कि एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर रहा है। So this is a mode of chemical bonding in which there is a complete transfer of electron from one atom to another. अगर आप देखेंगे तो इस स्लाइड के अंदर मैंने Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन के आखिरी शेल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो किया खाली, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सो आई होप कि आपको आयनिक बॉन्डिंग क्लियर है। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, अगर आप कोवेलेंट बॉन्डिंग को देखें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर ऐसा होता है कि एक इस तरह की केमिकल बॉन्डिंग है जिसके अंदर आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमेना परफॉर्म होता है। अब तक हमने दो केमिकल बॉन्ड्स पढ़े जिसमें हमने कवर अप किया है कोवेलेंट बॉन्ड्स को और आयनिक बॉन्ड्स को। सो नेक्स्ट स्लाइड बेसिकली इनकी डिफरेंसेस को बता रही है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान क्या फर्क होता है बेसिकली। अच्छा, मूविंग ऑन टू मेटेलिक बॉन्ड्स। तो मेटेलिक बॉन्ड्स थोड़ा सा डिफरेंट हैं और उसके अंदर ये है कि अगर आप मेरी स्लाइड को थोड़ा सा फोकस करते हुए देखें तो उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग इन विच यू हैव अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेरा क्या मतलब है, वो ये कि अगर आप किसी भी मेटल को कंसिडर करते हैं तो उस मेटल को अगर आप देखें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो उसके एटम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिजिडली पैक्ड होते हैं विद ईच अदर, बहुत ज़्यादा क्लोजली हेल्ड होते हैं, राइट। सो इस सिनेरियो के अंदर ये होता है बेसिकली कि आपके जो मेटल एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली हेल्ड होते हैं और उनके जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोबाइल हो जाते हैं, वो वैलेंस हो जाते हैं, वो बेसिकली फ्रीली फ्लो करते हैं विद इन दी मेटल। सो दिस इज हाउ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, जनरेट होता है, जिसकी बेसिस पे आप ये भी बोलते हैं कि मेटल जो है वो गुड इलेक्ट्रिक और गुड हीट कंडक्टर्स हैं। आई होप मेटेलिक बॉन्डिंग आपको क्लियर है। अब मैं चलूंगा अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ऊपर। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स में मैंने क्लियरली स्टेट किया है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन पोलर ग्रुप्स। अच्छा, मैंने पोलर ग्रुप्स और नॉन पोलर ग्रुप्स के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो वो मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ टू सपोर्ट दिस स्लाइड। और पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के ऊपर मेरा एक पूरा एक लेक्चर है जो कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जनरेट करूंगा। ओके, सो इस स्लाइड के अंदर मैंने पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में बताया है। पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि बेसिकली जिनके ऊपर पार्शियल चार्ज होता है। पार्शियल चार्ज से ये मतलब है कि जैसे आपके पास दो एटम्स हैं जो कि अलाइक नहीं है, जो सेम नहीं है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों डिफरेंट हैं। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, वेरेस क्लोरीन जो है वो नेगेटिव रिएक्ट करेगा। ये सिर्फ मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसके पीछे एक अलग थ्योरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, चार्जेस की। सो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना सा इसको मान लें और इसको एज्यूम कर लें कि आपके पास पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि डिफरेंट कह लें एटम्स के होते हैं और नॉन पोलर वो होते हैं जो कि सेम एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। सो उनके ऊपर पार्शियल चार्ज नहीं होता है और जो पोलर होते हैं उनके ऊपर पार्शियल चार्ज होता है। एंड दिस इज मूविंग बैक टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से होते हैं विद इन दी पोलर बॉन्ड्स। अब पोलर बॉन्ड्स किस तरह के, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं हाइड्रोजन पे कि हाइड्रोजन किस मॉलिक्यूल के साथ पेयर अप होके एक केमिकल कंपाउंड बना रहा है। लेट्स से वो वाटर है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, या फिर वो HF है, HCl है, वो कोई भी चीज़ है जो हाइड्रोजन के साथ पेयर्ड अप है, सो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल और आपको खासी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू, होपिंग टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अजलान नदीम फैजी।